आज मैं किसान का जो समस्या हुआ, जो आंदोलन देश विदेश में, यह क्यों हुआ, इसमें आपने कहाँ भूल किया। जनता ने के हित के लिए, किसान के हित के लिए आपने कानून बनाया। किसान के हित के लिए कानून बनाया तो कानून में कहाँ पर गड़बड़ी हुई। जब आप शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे, अपने आप को बुद्धिमान समझेंगे, यही हश्र होता है। जो संवैधानिक व्यवस्था है, आप लोकसभा में बिल पेश करते, फिर कमेटी में जाता, फिर सदन में चर्चा होता और एक व्यापक चर्चा होता। सभी दलों के, सभी पार्टी के अपने अपने सदस्य होते हैं, वे सभी हिस्सा लेते। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बहस होता और बहस होता, वह पास होता। अगर विपक्ष कहता इस पर और चर्चा की आवश्यकता, और चर्चा होता, फिर लोकसभा में पास होता, फिर राज्यसभा में व्यापक चर्चा होती। और आपने ऐसा नहीं किया। किसान के हित के लिए पहले का जो कानून था उसको रखा जाता। उसमें क्या दुर्गुण था, क्यों किसान के ऑलराउंड डेवलपमेंट में वह कानून कारगर क्यों नहीं हुआ, और फिर नए कानून से कितने किसान को लाभ मिल रहा है, मिलेगा। आप पूरी बात को, किसान को बाजार उपलब्ध कराने का भी विचार था आपको। मंडी, आप कहीं भी अनाज बेच सकते हैं। ये सारी सुविधाएं जब किसान के लिए आपने कानून बनाया तो चर्चा क्यों नहीं हुआ। आज पहले पंजाब के किसान थे, हरियाणा के किसान थे, दिल्ली बॉर्डर पर जमा हुए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के किसान आ गए। परसों 17 को ट्रैक्टर पर, वहाँ पर सपा के विधायक थे, ट्रैक्टर पर आ गए सदन के नज़दीक में और विरोध प्रदर्शन करने के लिए। वो लगभग बिहार में भी कुछ किसान संगठन के नाम पर ट्रेन रोकने के लिए गए थे। परसों ही फिर पूरे भारत में धीरे धीरे किसान संगठित हो रहे हैं। और महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र हैं राजेश टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत उस शताब्दी में ही आंदोलन करते रहे। उनका किसान के लाभ, किसान को लाभ देने का नहीं है उनका, लेकिन उनका संगठन, उनका राजनीतिक, अपनी प्रॉपर्टी 5 दिन पहले आया था, उनको लगभग 80 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी है। सारे है, अपना बिजनेस करते हैं, अपना ठेकेदारी करते हैं, अपना करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया, उस कानून में और यह भी विजित हो जाते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में
कानून को वापस नहीं लेंगे। यह परिस्थिति क्यों हुआ? जो आंदोलन, किसान आंदोलन हो गया, आपको क्यों कहना पड़ा हम कानून को वापस नहीं लेंगे? कानून किसके लिए है? किसान के लिए। किसान के हित की बात आप रखिए। कृषि मंत्री कानून तोमर साहब कहते हैं इसमें क्या खामियां हैं। ये सड़क की बात नहीं है। और आप लोगों ने, केंद्र सरकार ने जानबूझकर आंदोलन करने के लिए बाध्य किया लोगों को। अगर सदन में चर्चा होता, लोकसभा में चर्चा होता, राज्यसभा में चर्चा होता, तो यह आंदोलन हो ही नहीं सकता है कभी भी। अगर लोकसभा में, राज्यसभा में अगर चर्चा होगा व्यापक रूप से, तो आंदोलन कभी भी नहीं हो सकता है। वहाँ पर बहुमत से आप पास करवाते, लोकसभा में आपको प्रचंड बहुमत है और राज्यसभा में भी बहुमत है, वहाँ में बहुमत कुछ कम है। लेकिन जब लोकसभा से बिल पास हो जाती है, राज्यसभा में जाती है, राज्यसभा में चर्चा होता है, अगर दुर्भाग्यवश राज्यसभा बिल को पारित नहीं करती है तो पुनः लोकसभा में आता है, और लोकसभा अगर फिर पास कर देती है, वह बिल पास हो जाता है, तो आप लोगों ने, केंद्र सरकार के माननीय मंत्रियों ने बिल को ऐसे तैसे बिना चर्चा के, बिना बहस के लोकसभा राज्यसभा में पास कर दी। ये अध्यादेश तो नहीं था, ये सीमा विवाद चीन से भारत का युद्ध तो नहीं था जो आप अध्यादेश की तरह कानून को लाए। और कहते हैं जब आंदोलन होता है, आंदोलन पीड़ित पक्ष ही करते हैं, किसान का आंदोलन है, किसान ही करते। जब आंदोलन होता है उसमें तरह तरह के लोग आ जाते हैं। आपने देखा ना, जिहाना जी, धनवर, रवि किशन जोसफ और देश के सबसे बड़े पत्रकार राजदीप जी देसाई जी, ये वही राजदीप जी देसाई जी हैं जो रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत केस में मुख्य आरोपी हैं। रिया चक्रवर्ती, उनका इंटरव्यू लिए थे। केंद्र सरकार ने, किसी ने भी आपत्ति तक भी नहीं किए। एक आरोपित व्यक्ति को, एक हत्यारे को का आप इंटरव्यू क्यों ले हैं? लेकिन जब किसान के बारे में आग में घी देने का काम किए राजदीप जी देसाई जी, किसान, वह लड़का, वह किसान था, युवक था 20-25 वर्ष का, वह किस तरह से ट्रैक्टर चला रहा था, ट्रैक्टर एक्सीडेंट किया, उसने राजदीप जी देसाई ने आगे पुलिस से गोली से मर गया। पुलिस तो बेचारा, यह केंद्र सरकार की सहनशीलता थी जो किसान के नाम पर जितने भी उग्र आंदोलन होते रहे, यहाँ तक कि पुलिस को पीटा तक भी गया, लेकिन किसान, पुलिस संयत रही। केंद्र सरकार का यह निर्देश था, आदेश था, जो किसी भी परिस्थिति में आप संयत रहें, ये अच्छी बात है। लेकिन यह जो आंदोलन का उग्र रूप हो रहा है, जो सारे संगठनों ने, अन्ना हजारे जी ने भी कहे हैं कि 6 अक्टूबर तक, अब वह दूसरा मामला लेके चले आते हैं जो 1 रैंक 1 पेंशन पर भी हम आंदोलन करेंगे, किसान आंदोलन पर आंदोलन करेंगे। ये अन्ना हजारे जी
वही हैं जो महाराष्ट्र में ड्रग का खेती होता है, ड्रग का व्यापार चलता है, सैकड़ों आदमी गिरफ्तार होते हैं और रोज दिन एक हत्या होता है, एक बार भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहाँ शिवसेना की सरकार है और शिवसेना की विरुद्ध में बोलना अन्ना हजारे जी को शोभा नहीं देता है। लेकिन दिल्ली आके बोलते हैं यह जो आंदोलन हुआ किसान का, और किसान के आंदोलन के बीच में कुछ और लोग देश विदेश के लोग आ गए, इसके लिए किसान आंदोलन की जो राजेश टिकैत जी और सारे संगठनों ने जो आंदोलन किया वह भी सही है, और इस आंदोलन को भड़काने में केंद्र सरकार भी उतना ही जिम्मेवार है जितना ये राजेश टिकैत जी और इनके सहयोग में जो आए हैं लोग। कानून को जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके मुताबिक पास होना चाहिए कानून को। कानून देश के लिए बना है, कानून किसान के लिए बना है, कानून जनता के लिए बना है। आप हमदर्दी क्यों दिखाए? केंद्र सरकार ने हमदर्दी आदि दिखा दी है। हमदर्दी, आपका हमदर्दी ही चालाकी भरा था। जब दिशा सालियान की हत्या होती है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है, 8 को दिशा सालियान की हत्या होती है, 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का हत्या होता है, और सारे अभियुक्तों को पर एक FIR तक भी नहीं होता है। लेकिन आज बताइए, केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सभी के सभी देश के बड़े पद पर बैठे हुए हैं। आज कितने आदमी की हत्या हुई? संदीप नाहर की हत्या हुई, और कितने आदमी की हत्या हुई? आप अपराधी को अपराध करने के लिए छोड़ देते हैं। आप 2 शब्द भी नहीं बोलते हैं। सुनंदा पुष्कर केस में डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता, देश के में सबसे बड़ा संस्थान है, स्वास्थ्य विभाग का संस्थान है एम्स, दिल्ली के डॉक्टर हैं एम्स, डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता जी, वह सुनंदा पुष्कर में क्लीन चिट दे देते हैं, और शशि थरूर जी को बिना आरोप के ही मुक्त कर दिया था, जबकि उनके ऊपर मुख्य आरोप था। लेकिन शशि थरूर जी भी किसान ट्वीट में करते हैं, और उसमें भी वह राजदीप जी देसाई और लोगों के साथ वो आते हैं। तो आपने रिया चक्रवर्ती जी को छोड़ दिया, सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया तो मार दिया। अब आप बताइए कितने लाश गनेंगे आप महाराष्ट्र में? आपका कानून क्या करता है? आपका कानून की धज्जियां उड़ा रही है महाराष्ट्र सरकार। आज विश्व में और पूरे भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ है जो मुद्दे पर ही अपराधी रिया चक्रवर्ती जैसे मुख्य आरोपी इसने कबूल किया, हम सुशांत सिंह राजपूत को मारे, हम ड्रग बेचे, हम टका निकाले, और उसी के आवेदन पर वहाँ की बम्बई पुलिस FIR लेती है, और वहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह पर और प्रियंका पर केस चल रहा है। ये आपकी विडंबना है, ये देश के कानून का मजाक है। आप रामचरितमानस में कहा गया है, यौवन ज्वर किसे नहीं बलकावा। इसका अर्थ यह है, जब लोगों को, जो कम विकसित मानसिकता के लोग होते हैं, उनका अगर शरीर स्वस्थ है और पद मिल जाए और एक कुछ पैसा हो जाए, वह दुनिया में सबसे ऊपर अपने को समझता है।
इसलिए आज किसान आंदोलन हो, सुशांत सिंह राजपूत का न्याय मिलने का मामला हो, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार भी दोषी है और केंद्र सरकार भी दोषी है। इसीलिए हत्या महाराष्ट्र में आज हो रहा है। धन्यवाद।